हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर है। कितनी बड़ी हुकूमत है, जोर से बोलो, अरे जोर से कह दो। डॉक्टर साहब किबला बैठे हैं, ये साबिक एमपी हैं, ये एमपी थे मुरादाबाद के, ठीक है, रामपुर के नहीं थे, ठीक है, कहाँ के थे, मुरादाबाद के। फिर कोई रामपुर का था, ठीक है, कोई मुख्यमंत्री है तो कहाँ का है, अपने सूबे का, कोई प्रधानमंत्री है कहाँ का है, अपने मुल्क का वजीर आजम। उमर इब्ने खत्ताब 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। यार जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, खुदा की कसम, इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, दुनिया में अभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तकरीबन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। कितनी भैया, कितनी, जरा जोर से बोलो, आधी दुनिया पर उमर इब्ने खत्ताब की। बताता हूं अल्लाह से डरना क्या होता है, बताता हूं किसको कहते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग, कौन होते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग। सुने, उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, जाग रहे हैं, रात का आलम है, जाग रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, वहां दिलशाद साहब किबला, हाँ आगे बैठे। ये आपके यहाँ के इमाम माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये मेरे घर तक पहुंचे हैं, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सी तारीखें फ़ोन पे ली जाती हैं, ये मेरी तारीख मेरे घर पर पहुँचे। कई मरतबा मैंने मना किया, नहीं मिल पाऊंगा, मेरा शेड्यूल तो मालूम है आपको, बिजी रहता हूँ मैं, महीने में 25 दिन तो बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलता, भाई तुमको नहीं मिल पाऊंगा। इन्होंने जिद खाई, कसम लगाई कि नहीं नहीं हमें मिलना है। घर पे पहुंचे, जाकर के तारीख ली और फिर मैं हाजिर आया। मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि अमल की तौफीक अता हो, आमीन। मजा आ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। दिल का जंग जो है ना ऐसे धुल जाएगा जैसे तेजाब में लोहे को डालते और लोहा साफ हो जाता है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। तवज्जो फरमाए, अब बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, मेरी गुफ्तगू सुने। उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, आधी दुनिया का हाकिम बैठा, कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। रात में जब लिखने का काम चल रहा था तो उस वक्त ये लाइट और तो था नहीं, चिरागों से काम होता था जी। कैसे, अरे चिराग जलता था, तो ये तो अब आ गया ना जदीद दौर में, चिराग जल रहा है, आधी रात का आलम। कुछ सरकारी काम, दस्तावेज पर आप काम कर रहे थे उमर इब्ने खत्ताब, यानी जो खिलाफत के दस्तावेज थे, जो सरकारी उमूर थे, उनको पूरा कर रहे थे। इतने में हजरत अली तशरीफ ले आए। अली जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म का मैं शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं दुनिया में, अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं। समझ रहे हैं आप? क्यों हम मौलाना बने? हमें सनद हमारे उस्तादों ने और हमारे मदरसे से मिली। ये हाफिज बने, इनको सनद इनके मदरसे से मिली। अली को जो सनद मिली है मेरे मुस्तफ़ा से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने दी है, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो सनद मेरे मुस्तफ़ा ने दी है, वो कितना बड़ा मौलाना होगा जिसको सनद ही मुस्तफ़ा दे रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मौलाना होगा कि जिसको सनद ही आमिना का लाल दे रहा हो। मेरे नबी ने सनद दी। अली आए कहाँ? हजरत उमर के पास। रात का आलम है, कुछ सरकारी काम कर रहे थे, सरकारी दस्तावेज पर कुछ लिख रहे थे, हिसाब व किताब। चिराग जल रहा था। हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने सवाल किया, अली इतनी रात में जब सब सो रहे हैं, मदीने में सन्नाटा छाया है, किस लिए आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर मैं किसी खास काम से आया था, अपने पर्सनल काम से आया था। ये मेरा और आपका कुछ पर्सनल मामला है, इस वजह से मैं आया हूं कि मशवरा अब कर लिया जाए। दिन में खिलाफत के कामों में आप बहुत मशगूल रहते हैं, दिन में आपको फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तन्हाई में आया हूं हजरत उमर के पास। हजरत अली ने जब इतना कहा, कुछ खास काम से आया था, पर्सनल काम से आया था, हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हैरत की बात है यार, आपके पास कोई आगा तो आप तो और ज्यादा रोशनी करते हैं। भाई आ रहा है तो रोशनी खत्म तो नहीं की जाएगी, रोशनी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन चिराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर चिराग क्यों बुझा दिया? अब तो चेहरा ही नहीं दिखता। अब बात करते हैं तो चेहरा दिखना भी चाहिए ना। तो
उमर ने थोड़ी देर के बाद कहा जरा सब्र करें, थोड़ा सा जरा तवक्कुफ फरमाए, ठहरे। और उमर ने बराबर में चिराग रखा था ना, वो जला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जलाया है वो चिराग वो नहीं था जो बुझाया गया था, जो बुझाया था वो और था, जो जलाया है वो और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चिराग दोनों एक ही काम कर रहे थे, ये भी रोशनी दे रहा था, ये भी रोशनी दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा भी नहीं था कि बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी पीली होती है, CFL लगा दी वो व्हाइट रोशनी होती है, तो फर्क। वो चिराग तो दोनों एक से थे और दोनों एक ही जगह रखे थे, तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पर। मौला अली ने फरमाया, उमर अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों, और जलाना था तो बुझाया क्यों? अभी बुझाया और अभी जलाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, इसको कहते हैं अल्लाह का डर। हजरत उमर ने अर्ज किया, अली मामला यह है, जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के खजाने से पड़ा था। जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के पैसे से था, और मैं काम सरकारी कर रहा था इसलिए सरकारी तेल जल रहा था। काम सरकारी हो रहा था तो चिराग सरकारी था। लेकिन आपने कहा कि कुछ पर्सनल मामला है, तो उमर पर्सनल मामलात में सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल का पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल चिराग है जो मैंने अब जलाया है। जब तक मेरी तुम्हारी पर्सनल बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे। वरना कयामत के दिन, वरना कयामत के दिन अगर अवाम ने उमर का दामन पकड़ लिया, ए मौला ये उमर खलीफा था मगर हमारे हुकूक को गस्ब करता था, जो बैतुल माल का खजाना था उससे पर्सनल और अपने जाती इस्तेमाल में लाता था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए जो आवाम का है उसे उमर इस्तेमाल नहीं करता, अपने इस्तेमाल में उमर अपना लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और हम कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताए कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताए कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मैंने कहा कितना डरता है तू अल्लाह से बता। तो कहने लगा हजरत मैं तो बहुत अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कहा तू यही अल्लाह से डरता है कि तेरा पड़ोसी फाके से सोता है, तू उसकी खबर नहीं लेता कि यही खुदा का डर है तेरे दिल में? फजर में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। तू अपनी रजाई में खर्राटे ले रहा होता है, क्या यही डर है तेरा अल्लाह से? तू मालदार है, तेरे पास इतना माल है कि तेरे महल्ले वाले तेरे माल का जिक्र करते हैं, फलाना बड़ा मालदार है, लेकिन कभी ज़कात नहीं निकालता हिसाब लगा के। क्या यही डर है अल्लाह से? जहेज की डिमांड कर करके बेटी वाले के सीने पे पैर रख के उससे डिमांड पूरी कराता है। क्या यही डर है तेरे सीने में अल्लाह का? खुदा की कसम अगर खुदा का खौफ होता तो इधर अजान हो रही होती, इधर तेरा कदम मस्जिद की जानिब जा रहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा डर है अल्लाह का तुम्हारे सीने में? मुझे बताएं कहाँ है डर अल्लाह का?